आज पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है कि ईरान के पीछे अमेरिका क्यों पड़ा है। क्या ईरान सच में एक खतरा है या फिर वही पुरानी कहानी है तेल, ताकत और तख्ता पलट की। We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ अमेरिका, यूरोप और न जाने कितने देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आग भड़काई जा रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये विद्रोह ईरान के लोगों का है या फिर बांग्लादेश, इराक, लीबिया की तरह ईरान को भी अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज इस वीडियो में हम भावना नहीं, फैक्ट की बात करेंगे। अगर आप किसी मुद्दे को समझने की ताकत रखते हो तो ही इस वीडियो को देखो, अदरवाइज स्किप कर दो। President Donald Trump has a new warning for Iran as a new wave of deadly protests. तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ईरान अमेरिका की आंखों में खटकता क्यों है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके असली कारण को समझना पड़ेगा कि ईरान की सबसे बड़ी गलती क्या है। वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर शिया देश, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार और अमेरिका इजराइल की नीतियों का खुला विरोधी, और वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। 1979 की ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने कहा कि हम वॉशिंगटन से नहीं, तेहरान से चलेंगे, और ये दुश्मनी यहीं से शुरू हुई। और अमेरिका ईरान पे ये इल्जाम लगाता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर बहाना है या कोई और डर इसकी असली वजह है। तो अमेरिका का पक्ष जानते हैं कि अमेरिका कहता क्या है। दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, ये अमेरिका कहता है। बार बार ये सवाल उठाता है कि ईरान जो है वो बहुत करीब है, वो कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर है, चीन, रूस, भारत, इन सब के पास भी न्यूक्लियर है। खुद अमेरिका न्यूक्लियर पावर देश है और इसी ताकत की बदौलत उसने जापान को औंधे मुंह गिराया था। याद है आपको वो समय जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराया था। जापान आज तक उस चीज को भुगत रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान पर इतना क्यों दबाव बनाता है? क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बन गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का जो दबदबा है, जो डोमिनेशन है, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रतिबंध, डॉलर से अलग करना, तेल बेचने से रोकना और अब अंदरूनी अस्थिरता यानी कि आंतरिक कलह खड़ा करना, ईरान के नेता के खिलाफ विद्रोह भड़काना, या यूं कहे कि ईरान में विद्रोह और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी विद्रोह। इस वीडियो को देखिए। ये लंदन के ईरान के एम्बेसी का है। एक युवक चढ़ता है और वो चढ़ के ईरान के वर्तमान झंडा को उखाड़ के फेंक देता है और पुराने ईरानी झंडा को वहां पे लहराता है, दिखाता है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। ये लंदन से है। पुलिस नीचे तमाशा देखती है, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है और ये क्लिप पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वायरल होता है। अब सवाल यह है कि दुनिया भर में सुप्रीम लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कारण क्या है? जो सबसे अहम सवाल है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ अलग अलग देशों में प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? कई जगह आप देखोगे कि कुछ लड़कियां जो है वो नकाब निकाल कर और प्रोटेस्ट कर रही हैं। कुछ जगह एक क्लिप तो आपको ये तक देखने को मिलेगा कि एक लड़की जो है अयतुल्लाह खामनेई की तस्वीर को जलाती है और उससे सिगरेट पीती है। तो क्या ये ईरान के लोग हैं? क्या ये ईरान का प्रोटेस्ट है? क्या इसमें ईरानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और ईरान में आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? एक वक्त था जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया, आपने वो वक्त भी देखा होगा। ईरान ने वापस सैकड़ों मिसाइल जो है इजराइल पे दागे और पूरा ईरान जो है अपने नेता अयतुल्लाह अली खामनेई के पीछे खड़ा था। लेकिन आज कुछ समय बाद ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि वही जनता अपने नेता के सामने खड़ा है, उनके विरोध में खड़ा है, प्रोटेस्ट कर रहा है? कई कारण हैं इसके।
इस कारण को समझना आपको बहुत जरूरी है। इसके दो लेयर मैं आपको समझाता हूं। और सबसे पहला लेयर ये है कि ईरान में जो है वो लोगों के अंदर रियल में गुस्सा है, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं की आज़ादी पर थोड़ी सख्ती है, हाल ही में इंटरनेट कंट्रोल किया गया है, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ नजर आए, क्योंकि वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ की जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक ब्रेड का कीमत 14 लाख। ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी जो है वो ठीक हो। वो उसकी इकोनॉमी को तहस नहस करने पे तुला हुआ है, उस पर कई सैंक्शन लगा चुका है, उससे जो है ट्रेड कंट्रोल कर रहा है, बाहर के कई कंट्रीज जो है उससे सामान खरीदना बेचना तक बंद कर दिया है। इन्हीं मुद्दों पर ईरान के अंदर विरोध है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इंटरनेशनल इम्प्लीफिकेशन वो क्या है। कुछ चुनिंदा मुद्दों को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कहते हैं ना नैरेटिव वॉरफेयर शुरू की गई है, यानी कि लोगों की तकलीफ को भू राजनीतिक हथियार बनाना। यही कर रहा है अमेरिका ईरान के साथ, उसे बाकी देशों से अलग थलग करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह सच में ईरान की जनता का विद्रोह है, जिसके दम पे अमेरिका दुनिया को बता रहा है कि देखिए यहाँ के नेता जो है बहुत जालिम है, जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों, सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। ईरान की जनता एक जैसी तो नहीं सोचती। हाँ, एक वर्ग जरूर है जो नाराज है, लेकिन बड़ा वर्ग अभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। कारण जानते हैं क्यों? कारण सुन के आप हैरान हो जाइएगा, क्योंकि इराक, लीबिया, सीरिया हम सबने देखा है, आपने भी देखा होगा। अमेरिका पहले आजादी का वादा करता है और बाद में देश को तबाह कर देता है, उसके संसाधन जो है उसका दोहन करता है, उसको लूट ले जाता है। और ये सारे जो कंट्रीज है ना, जिसका जिक्र मैंने आपको किया, ये सब जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है। यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ईरान में भी वही है। ईरान जो है चौथा लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, उसके पास ऑयल का भंडार है, और यही जो है ना अमेरिका की निगाहें हैं। ईरान के कई लोग कहते हैं कि हमें सुधार तो चाहिए, लेकिन अमेरिकी बम नहीं चाहिए। तो क्या अमेरिका ईरान में बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट करना चाहता है, जो हाल ही में हमने देखा भारत के जस्ट बगल में अमेरिका ने क्या किया, और सारा इल्जाम किस पे डाला? भारत पे डाल दिया। किया क्या? शेख हसीना की सरकार को पलट दिया, वहां ऐसा क्योश क्रिएट किया जिससे वहां तबाही मच गई। नेपाल में क्या हुआ? जनता जो है अपने नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारी। वही चाहता है अमेरिका क्या? ये सवाल है। तो साहब, जवाब यही है कि डायरेक्ट तो नहीं चाहता, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर चाहता है कि वो ईरान में ऐसा ही कुछ हो, और उसके लिए वो लगातार प्रेशर बना रहा है, वो लगातार प्रयास कर रहा है। आज का तख्ता पलट जानते हैं? टैंक से नहीं होता है, वो हैशटैग से होता है। सोशल मीडिया पर माहौल रेडी किया जाता है, विद्रोह भड़काया जाता है, और स्टेप्स हमेशा एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले आर्थिक दबाव डालो, दूसरा जनता की नाराजगी बढ़ाओ, तीसरा मीडिया नैरेटिव सेट करो, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाओ, ताकि ये देश जो है अपने लोगों पे जुल्म कर रहा है। और इसके बाद होगी अंदरूनी टूट, जिसका फायदा उठाएगा अमेरिका। बांग्लादेश, यूक्रेन, लीबिया, अब किसी भी देश का एग्जाम्पल देख लो, पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। ईरान में भी वही हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में विद्रोह भड़के और उसका वो फायदा उठाए, वो ईरान पर हमला करे, और कई बार वो डायरेक्ट चेतावनी भी दे चुका है। तो अब आप पूछोगे कि भैया इसका समाधान क्या है और सच है क्या? तो सच तो यही है सर कि ईरान कोई फरिश्ता देश तो है नहीं, और अमेरिका मसीहा नहीं है। ईरान के अंदर समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान वॉशिंगटन से नहीं निकलेगा। और अमेरिका का मकसद मानवाधिकार की रक्षा करना तो बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि वहाँ जियोपॉलिटिक्स पे उसका कंट्रोल हमेशा बना रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब ऑयल रिच कंट्रीज हैं। उनके पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, और अमेरिका चाहता है कि ये सारे देश आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और वो सुपर पावर बन के इन लोगों के बीच मेडिएट करता रहे या फिर डायरेक्ट कंट्रोल करता रहे। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कल ईरान टूट गया तो क्या वहां शांति आएगी, या एक और लीबिया पैदा होगा?
सोचिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स जो है ना वर्ल्ड वाइड, इसको समझने की जरूरत है। हमें क्या होता है कि बहुत लोग बिना समझे जो है टिप्पणी करते रहते हैं और खुश होते हैं कि ईरान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, अफगानिस्तान में वो हो गया, लेकिन इसके पीछे कौन है और इससे हमारे देश को क्या नुकसान है? क्योंकि अमेरिका का जो अभी ट्रंप है ना, ये भारत पे बहुत दबाव बना रहा है। पहले 50% और अब 500% तक की धमकी दे डाला है। तो क्या अगला नंबर भारत का होगा, या फिर अमेरिका ईरान को अच्छे से समझ नहीं पाया है? अपनी राय जरूर डालना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। तब तक जय हिंद।